का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी किचन चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है और हम हमेशा ये सोचते हैं कि काश थोड़ी सी और जगह होती तो हम ये रख लेते, हम वो रख लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितनी भी जगह हमें क्यों ना मिल जाए या किचन हमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना बन जाए, उसमें हमें हमेशा तब तक जगह की कमी बनी रहेगी या महसूस होती रहेगी जब तक हम उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर लेते। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे आइडियाज जिसके द्वारा आप अपनी किचन को मैक्सिमाइज और प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इनको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या या फिर कौन सा टिप या कौन सा तरीका आप यूज करते हैं या आपके लिए यूजफुल रहा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबके साथ में एक चीज बेसिक और प्रैक्टिकल सी डिस्कस करना चाहूंगी, वो ये कि आजकल ना किचन में डेकोरेशन करने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। आपने देखा होगा, अच्छा भी लगता है कि किचन के काउंटर टॉप को अच्छे से डेकोरेट करके रखा जाए तो किचन देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। किचन के काउंटर टॉप को मैं इस तरीके से हमेशा के लिए डेकोरेट करके रखूं, यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम रखूं, तो देखने में तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और आने वालों के लिए काफी आई कैचिंग भी है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपकी छोटी किचन है और ड्राई एंड वेट एरिया अलग अलग नहीं है तो आप उसी जगह पर, जैसे कि मेरा यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंक एरिया है और यहाँ पर ही मैं कटिंग चॉपिंग का काम करती हूँ और ऐसे में पानी का यहाँ पर बिखरना पॉसिबल है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये सूखा सूखा रहेगा। तो इस टाइम पर जैसे कि पानी की छींटें गिरेंगी तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जितनी भी डेकोरेटिव आइटम हैं, वो ख़राब भी होते हैं। अब आप दिन में अगर 3 बार किचन को क्लीन करते हैं तो 3 बार आपको ये सारी चीज़ें भी क्लीन करनी पड़ेंगी। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं इस ड्राई एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर जब खाना निकाल करके सर्व करने की बारी आती है, जनरली हम किचन से ही खाना लगा करके फिर डाइनिंग पर रखते हैं, तो उस टाइम पर काफ़ी मैसी हो जाता है और ये खूबसूरती नहीं दिखती है, फिर उस टाइम पर ये क्लटर दिखता है। तो जितना हो सके अगर आपका किचन काउंटर टॉप खाली रहेगा या फ्री रखेंगे तो उतना ज़्यादा ये नीट एंड क्लीन भी लगेगा। और अगर आपको सजाना ही है तो कॉर्नर के साइड में अगर आप डेकोरेशन करेंगे, जैसे कि शेल्फ वगैरह को आप डेकोरेट करके रखें या कॉर्नर को डेकोरेट करके रखेंगे, तो वो प्रैक्टिकल भी है, आपको काम करने के लिए ज़्यादा स्पेस भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। वो बहुत ज़्यादा भरा भरा भी नहीं लगेगा, आप उससे जल्दी बोर भी नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करके रखते हैं ना, तो एक टाइम के बाद में हम उससे बोर होने लगते हैं, फिर हमें लगता है कि जल्दी से इसकी डेकोरेशन थोड़ी सी चेंज की जाए। काउंटर टॉप पर मैं केवल वही गैजेट रखती हूँ जिनका मैं डेली बेसिस पर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा गैजेट्स इसके ऊपर नहीं रखती हूँ, जैसे कि आपको पता ही है हमेशा ये रखती हूँ मैं। तो ये सारे मेरे फ्रीक्वेंटली और डेली बेसिस पर यूज़ होते हैं और इसके अलावा जो कभी कभी यूज़ होते हैं उनको मैं डिफरेंट जगह पर रखती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा किचन काउंटर टॉप बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना रहता है, स्पेस काफ़ी दिखता है और बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगता है। अगर आप किचन के काउंटर टॉप पर ऑर्गेनाइज़र रखते हैं तो उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि वो कॉर्नर में किसी भी कॉर्नर पर अगर आप लगाते हैं तो वो एक तो अच्छे से दिखते हैं, ऑर्गेनाइज भी लगते हैं और आपका स्पेस भी काफ़ी खाली दिखता है, जिसकी वजह से आपकी किचन का बड़ा इल्यूजन होता है, किचन बड़ी सी लगती है। इसके अलावा मैं वो ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ जिनकी मल्टीपल लेयर होती हैं, जैसे कि एक ये है, इसके नीचे की साइड में भी मैं सामान रख देती हूँ और ऊपर के साइड में भी सामान रख देती हूँ। और इसी तरीके से ये वाली एक शेल्फ है या रैक है जो कि मैंने बनाई थी लगभग 2 साल पहले और अभी तक ये चल रही है। इसका अभी रिसेंटली मैंने मेकओवर किया है। तो इसमें ना आप देखिए 3 लेयर हैं, इसमें आराम से काफ़ी सारा सामान मैं रख लेती हूँ। इसमें मसाला डब्बा वगैरह भी रखे जा सकते हैं, आप ऐसी मार्केट वगैरह से भी परचेज कर सकते हैं। किचन कैबिनेट के ऊपर वाला पोर्शन जो है वो अक्सर खाली ही रहता है और अगर हम उसके ऊपर कुछ भी ऐसा सामान रखते हैं ना, क्रॉकरी या कुछ भी ऐसे बर्तन रखते हैं, तो वो देखने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन इसका यूज़ हम कर सकते हैं किचन के ऐसे डेकोरेटिव आइटम रखने में जो हमारे फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते। जैसे कि मैंने एक ये रखा हुआ है, ये मेरी होली के आसपास यूज़ में होती हैं, लेकिन किचन के ऊपर के साइड में रखे हुए ना, कैबिनेट के ऊपर के साइड में रखी हुई अच्छी
अच्छी। सिरामिक की मटकी, मर्तबान या फिर इस तरीके की बास्केट, फ्रूट बास्केट होती हैं या फिर वेजिटेबल बास्केट वगैरह होती हैं, उनको अगर हम ऊपर के साइड में रखते हैं तो इस तरीके से वो डेकोरेटिव भी लगती हैं और आपको एक्स्ट्रा स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऊपर का स्पेस भी यूटिलाइज हो जाता है आसानी से। किचन अगर छोटी है तो उसमें छोटी छोटी ढेर सारी शेल्फ लगाने की जगह इस तरह की एक बड़ी शेल्फ अगर आप लगाएंगे तो उसमें ढेर सारा सामान आप डिफरेंट ज़रूरत का रख सकते हैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करके। जैसे कि मेरे ये वाली शेल्फ काफ़ी बड़ी है, इसके अंदर मैंने अपना पूरा कॉफ़ी मग और टी कप वगैरह का कलेक्शन लगाया हुआ है और कभी मेरा मन इससे बोर हो जाता है तो मैं इसके अंदर मसाला वगैरह डब्बा जो होते हैं उनको रख देती हूँ। इसके अलावा ऊपर वाली शेल्फ मेरी खाली है, अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर थोड़े बहुत डेकोरेटिव आइटम भी रख सकती हूँ, उससे ये डेकोरेटिव भी लगेगी और मेरा स्पेस भी यूटिलाइज हो रहा है वॉल्स वाला, जिससे कि मेरा काउंटर टॉप काफ़ी खाली है। अगर मेरे पास ये वाली शेल्फ ना होती तो मैं एक छोटा ऑर्गेनाइजर ले करके और फिर कुछ कॉफ़ी मग या टी कप में इसको काउंटर टॉप के ऊपर लगाती, जिससे कि वो अननेसेसरी स्पेस मेरा काउंटर टॉप का कम होता। लेकिन अभी ये लगाने से मुझे ये बेनिफिट है कि मेरा ये सारे कॉफ़ी मग और टी कप जो है पूरा कलेक्शन यहाँ पर लग जाता है। इसके साइड वाली जगह को हम अक्सर ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, उसका यूज़ हम कर सकते हैं कुछ भी ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे कि मेरी पूजा की ये छोटी सी गद्दी है, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, मेरी लाइट्स वगैरह यहाँ पर रहती हैं जो शूट करते टाइम यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से फ्रिज के साइड वाला स्पेस भी मेरा यूटिलाइज हो जाता है। बाय द वे, आंवले का सीज़न चल रहा है और इस टाइम पर मैंने आप सबके साथ में आंवले का खट्टा मीठा अचार शेयर किया था। अगर नहीं चेक किया तो लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा। आज फिर से बना रही थी तो सोचा आपको रिमाइंड करा दूं। आंवले का सीज़न है और इस अचार को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और साथ ही साथ हेल्दी भी है, तो मैंने भी बना लिया है। जिनमें डेली बेसिस पर यूज़ होने वाले बड़े बर्तन जो होते हैं, अगर उनको हम स्टैक करके रखेंगे तो कम स्पेस में ज़्यादा बर्तन आ जाते हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी अनवांटेड बर्तन हैं जो कि हम ओकेजनली यूज़ करते हैं, उनको इतना हैंडी ना रख करके किसी और जगह पर प्लेस करें या फिर उनको अगर उतनी ज़रूरत नहीं है तो उठा करके कहीं अलग रख दिया जाए, क्योंकि वो ओकेजनली यूज़ होते हैं और अननेसेसरी हमारे किचन में स्पेस को घेरते रहते हैं। इसके अलावा किचन में यूज़ होने वाले डेली बेसिस के जितने भी बोल्स वगैरह होते हैं उनको भी कैटेगराइज करके अगर हम रखते हैं और स्टैक करके ऊपर रखते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, तो देखिए इस तरीके से ये आवाज़ भी कम करते हैं, कम स्पेस में ज़्यादा हमारे बोल्स वगैरह आ जाते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, अक्सर घर में जब भी ग्रोसरी आती है तो उसके साथ में ना कोई छोटी छोटी बॉटल, जार या फिर डब्बा वगैरह में कुछ सामान आता है, तो हम क्या कर लेते हैं जब वो खाली हो जाती है ना तो उसको संभाल करके रख लेते हैं। अब जैसे कि ये वाली शीशी है, ये कांच की शीशी है, ये प्लास्टिक की सुंदर सी शीशी है और इस तरह की छोटी छोटी सी बॉटल्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं इनको ना जब खाली हो जाता है सामान, वॉश किया, इसका लेबल निकाला और इसके अंदर कुछ चीजें भर करके रख देते हैं। अच्छा, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इसको करते समय सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की हमने 12, 13, 14 या जितनी भी जरूरत है, कम से कम एक जैसी 6 बॉटल्स हमने बना करके इसके अंदर इसके अनुरूप कोई सामान रख करके एक जगह पर सेट किया है तो फिर भी अच्छी लगती है। अगर एक बॉटल हमने ये वाली रख ली, एक बॉटल हमने ये वाली रख ली, एक बॉटल हमने इस तरह की रख ली और सबको एक जगह पर रख देते हैं, तो वो देखने में ना उतनी अच्छी भी नहीं लगती। क्लटर, विजुअल क्लटर जो होता है ना वो क्रिएट करती हैं, क्योंकि देखने में ऑर्गेनाइज नहीं लगती, सिलिंड्रिकल नहीं होती या फिर सिमेट्रिकल नहीं होती, इसके कारण ये अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए एक तरीका है, अब तो देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह पर बहुत सस्ते जार वगैरह मिल जाते हैं, डब्बे भी मिल जाते हैं, तो आप ऐसा ना करके अगर आपको यही रखने हैं तब आप एक जैसे डब्बे रखें और एक साइज के, एक शेप के, एक ही ब्रांड के ढेर सारे डब्बे रख सकते हैं। अदरवाइज आप बहुत सस्ते सस्ते डब्बे मिलते हैं, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, किसी भी तरह के ले सकते हैं, प्लास्टिक के, ग्लास के। एक जैसे डब्बा रखने का ये फायदा होता है, वो देखने में भी ऑर्गेनाइज लगते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट है तो ये विजिबल भी रहता है। अब राउंड की जगह अगर आप स्क्वायर रखेंगे तो वो क्या होता है, कम स्पेस में आप ज्यादा डब्बे रख सकते हैं। दूसरी चीज कि डब्बे जो लेने चाहिए वो ऐसे लेने चाहिए कि स्टैकेबल हो, एक के ऊपर एक आप रख पाए। अब जैसे कि इसके ऊपर तो मैं एक के ऊपर एक रख सकती हूँ, लेकिन इसके अंदर जो प्लास्टिक लगी है उसकी वजह से मैं रखती नहीं हूँ, तो इसकी जो यहाँ का किनारा है ना, ये थोड़ा सा ऊपर की साइड में उठा हुआ होना चाहिए। इस चीज का हमें
स्पेशली जब भी डब्बे परचेज करते हैं, कंटेनर परचेज करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए। जब भी किसी डब्बे से कुछ स्पाइस या कुछ भी खत्म होता है तो मैं क्या करती हूँ, वॉश करके ना उसको उसी की जगह पर रख देती हूँ। तो जब भी कुछ ग्रॉसरी आती है या कुछ भी सामान आता है तो वहाँ पर मुझे पता होता है कि यहाँ से मुझे ये डब्बा लेना है और यहाँ पर से मुझे भर करके वापस रखना है। अगर इन्हीं डब्बों को मैं वॉश करने के बाद में कहीं और रख देती तो क्या होता है कि एक तो दूसरी जगह पर क्लटर इकट्ठा हो जाता है, दूसरी चीज़ ये भी है कि मुझे डब्बे ढूंढने पड़ते कि कहाँ रखा है। तो ये बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी टिप है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इसी स्पेस को अगर और मैक्सिमाइज करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर एक वायर वाले आजकल आपने देखा होगा बहुत तरह के ऑर्गेनाइज़र आते हैं जिसमें मैं नीचे के साइड में भी सामान रख सकती हूँ और ऊपर के साइड में, लेकिन मेरे लिए ये इतना सफिशिएंट है, मुझे यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं किया है। अगर छोटे से स्पेस को और ज़्यादा आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। में हमने जितने भी अप्लायंसेस रखे होते हैं उनको कवर करके रखने से एक तो उन पर ग्रीस वगैरह नहीं जमता है, दूसरी चीज़ उनके ऊपर वाला पोर्शन भी हम कुछ ना कुछ स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है अपने छोटे छोटे से सामान, डेकोरेशन की भी एक दो चीज़ें रखी हैं, लेकिन इसको यूज़ जब भी हम करते हैं या मैं कभी भी इसमें कुछ बेक करती हूँ, कुक करती हूँ तो ये सारी चीज़ें हटाने के बाद ही मैं करती हूँ, लेकिन वो यूज़ करने के बाद में वापस से इस सामान को अपनी जगह पर ही प्लेस कर देती हूँ। इससे मेरे कम स्पेस में थोड़ा एक्स्ट्रा सामान मैं यहाँ पर डेकोरेट भी कर पाती हूँ और ऑर्गेनाइज भी कर पाती हूँ। तो रोज़मर्रा के ढेर सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी छोटी सी या बड़ी सी रसोई में और भी ज़्यादा स्पेस बना सकते हैं। ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रख रही हूँ। किसी और वीडियो में आप सबके साथ में और भी ढेर सारे स्पेस सेविंग आइडियाज़ मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाना। बाय बाय।